Hello everyone, this is third part of chapter 10 transport. Today's first topic is waterways. Waterways means jal marg. So in this topic we are going to discuss about the sea routes. इस टॉपिक में हम समुद्री मार्गों की बात करेंगे. So let's begin our topic. Since ancient time, प्राचीन समय से ही people have been traveling, लोग यात्रा करते रहे हैं by waterways, जल मार्गों से. At first they used rafts and canoes followed by boats and ships. स्टार्टिंग में रैफ्ट्स का प्रयोग होता था और कैनोज का प्रयोग होता था. रैफ्ट का मीनिंग होता है बेड़ा, ये लकड़ियों से बनाया जाता था. कैनोज एक प्रकार की नैरो बोट होती थी, इसका प्रयोग होता था सफ़र करने के लिए जलमार्गों से. इसके बाद नावें आईं और जहाज़ों का प्रयोग शुरू हुआ. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द स्टीम इंजन, शिप्स रैन ऑन द स्टीम. जब स्टीम इंजन की खोज हो गई तो जो जहाज़ थे वो स्टीम इंजन से दौड़ने लगे. वाटरवेज आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस. वाटरवेज का बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत अहमियत होती है. एज क्योंकि दे रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस, क्योंकि जल मार्गों का प्रयोग करने पर हमें बहुत ही कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही कम खर्च आता है. एंड आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल, और ये यात्रा करने के बहुत सस्ते साधन होते हैं. Nowadays we use luxury liners, freighters and tankers to carry goods and people. आज हम लग्जरी लाइनर्स का यूज़ भी करते हैं. ये बहुत ज़्यादा आरामदायक, सुविधाजनक जहाज़ होते हैं. इसमें कई फ्लोर होते हैं. जैसा कि एक 5 स्टार होटल में हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सारी फैसिलिटीज़ आपको लग्जरी लाइनर्स में मिल जाती हैं. इसके अलावा फ्रेटर्स होते हैं जो कि मालवाहक जहाज़ होते हैं, इसमें हम सामान ढोते हैं. टैंकर्स होते हैं जो कि सामान लाने ले जाने के लिए भी प्रयोग होते हैं, एंड पैसेंजर्स को ले जाने के लिए भी यूज़ होते हैं. Luxury liners allow passengers to travel in a comfort, while freighters can carry heavy loads of food, supplies, timber and machinery. Luxury liners पैसेंजर्स को सुविधाजनक यात्रा कराने में हेल्प करते हैं, सुविधाजनक यात्रा कराते हैं. जबकि जो फ्राइटर्स होते हैं वो हैवी लोड को एक स्थान दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं. इसके अलावा जो हैवी लोड होता है फूड्स का, फूड सप्लाईज़ का, टिम्बर होता है इमारती लकड़ी, और मशीनरी का जो लोड होता है, इस सब को जो फ्रेटर्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाते हैं. ऑयल टैंकर्स कैरी ऑयल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जो ऑयल टैंकर्स होते हैं वो विश्व के सभी भागों में, वर्ल्ड के सभी भागों में ऑयल लेकर जाते हैं. Ports are needed for ships to dock and unload passengers and cargo. जहाज़ों से माल उतारने के लिए और उन पे माल लोड करने के लिए हमें बंदरगाहों की ज़रूरत पड़ती है. The import and export of good takes place through ports, cities, and that's why port cities link us to the rest of the world. किसी भी सामान के आयात और निर्यात के लिए इंपोर्ट का मतलब होता है किसी दूसरे कंट्री से किसी भी गुड्स को अपने देश में मंगाना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने देश में जिस वस्तु की बहुतायत है, उसकी क्वांटिटी काफ़ी है हमारे कंट्री में, उसको हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों को भेजते हैं. इसको हम निर्यात कहते हैं हिंदी में. सो ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है ये पोर्ट सिटीज़ के थ्रू होता है. कुछ ऐसे शहर हैं जो कि कोस्ट पे स्थित हैं, जो कि समुद्र तटों पे स्थित हैं, और ये पोर्ट सिटीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये हमारा लिंक दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी जोड़ते हैं. पोर्ट सिटीज़ के थ्रू हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, वर्ल्ड के किसी भी प्लेस पे जा सकते हैं थ्रू सी रूट्स, थ्रू वाटरवेज.
इन इंडिया, भारत में देयर आर 13 मेजर पोर्ट सिटीज़ अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत में 13 बड़े बंदरगाह शहर हैं, पोर्ट सिटीज़ हैं, जो कि भारत के समुद्र तट के किनारे स्थित हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी इज़ मुंबई, थ्रू विच इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड टेक प्लेस। भारत का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी है मुंबई, जहाँ से होकर फॉरेन ट्रेड होता है। फॉरेन ट्रेड का मतलब है विदेशी व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस सबसे ज़्यादा मुंबई से होता है। अदर सी पोर्ट्स इन इंडिया आर, भारत में कुछ दूसरे भी बंदरगाह वाले शहर हैं, जैसे कि कांडला, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मरमगु, न्यू मैंगलोर, कोची ऑन द वेस्ट कोस्ट, टुटिकोइन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया एंड कोलकाता आर द इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। ये सभी हमारे बाकी के इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ हैं। इंडिया हैज़ 2 नेविगेबल रिवर्स। भारत में 2 ऐसी रिवर्स भी हैं जिनसे हम जहाज़ चला सकते हैं, मालवाहक जहाज़ हमारा, या जो बोट्स होती हैं, बड़ी बड़ी बोट्स, वो भी चलाई जा सकती हैं। ये 2 नदियां हैं, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इंटरनेशनल सी रूट्स, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग कौन कौन से हैं? शिपिंग अलोंग इंटरनेशनल सी रूट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रेड। जब हम किसी भी सामान को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजते हैं तो इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल शिपिंग। और इंटरनेशनल शिपिंग ट्रेड में बहुत अहम रोल निभाती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। और इंटरनेशनल शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए सुएज़ कैनल एंड पनामा कैनल को बनाया गया है, जिसकी वजह से जो लंबी दूरियां थी वो अब कम समय में भी फिनिश हो जाती हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज़ कैनल का जो निर्माण किया गया है इन 1869 1869 में, एंड पनामा कैनल 1914 रिड्यूस्ड डिस्टेंसेस अलोंग सी रूट्स। इन्होंने जो हज़ारों किलोमीटर की दूरी थी उसको बहुत ही कम कर दिया है। द सुएज़ कैनल जॉइंस द रेड सी टू द मेडिटेरेनियन सी। जो सुएज़ कैनल है वो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। इट इज़ 193.3 किलोमीटर लॉन्ग। ये 193.3 किलोमीटर लंबा है। इट इज़ 193.3 किलोमीटर लॉन्ग। दिस हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर शिप्स फ्रॉम एशिया बाउंड फॉर यूरोप टू अवॉइड गोइंग अराउंड द साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका। और ये हेल्प करता है, यानी कि जो सुएज़ कैनल है वो जहाज़ जो एशिया से यूरोप को जाना है उनको अफ्रीका के साउदर्न टिप का चक्कर लगाए बिना ही सीधे वो एशिया से यूरोप को चले जाते हैं। एशिया से यूरोपियन कंट्रीज़ में वो पहुंच सकते हैं और बहुत लंबी दूरी को बचाया जाता है। इट रिड्यूस द जर्नी फ्रॉम मुंबई टू लंदन फ्रॉम 6 months to 2 weeks। और इसकी वजह से मुंबई से लंदन तक की दूरी जो कि 6 महीने की हुआ करती थी, अब वो घटकर 2 हफ्ते की रह गई है, 2 weeks की ही रह गई है। द पनामा कैनल जॉइंस द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियंस। इट इज़ 82 किलोमीटर लॉन्ग। पनामा कैनल जो कि अटलांटिक महासागर को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है, इसकी लंबाई कुल 82 किलोमीटर है। It reduced the time for ships to travel between the Atlantic and Pacific Oceans facing the southernmost tip of South America। पनामा कैनल ने अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच की जो दूरी थी, शिप्स को जो काफ़ी टाइम लगता था, इस दूरी को बहुत कम कर दिया है और आज ईज़िली साउथ अमेरिका तक पहुंचा जा सकता है,
क्योंकि पैनामा कैनल ने इस डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। सो इस चैप्टर में इतना ही।